मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, नंबर सिस्टम। नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। तो जैसा कि 6, 7, 8 और 5th में भी कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, या नंबर सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से बच्चों ने मोस्टली पढ़ी हुई होती हैं। जैसे आपका एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक, फिर रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और एक जो पढ़ा हुआ है लेकिन ध्यान नहीं रहता या ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता है कि ये जो वर्ड है वो भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जिसे कहते हैं इंटीजर। ये सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और इंटीजर, ये सभी किसके पार्ट होते हैं? ये होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ये आपको ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और इंटीजर, ये सभी आपके रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहले बात की जाती है कि नेचुरल नंबर क्या है, फिर होल नंबर, सिस्टम वाइज बात करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि हमारा रियल नंबर भी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाती है आपके नेचुरल नंबर की। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पहले इन पर बात करिए। तो नेचुरल नंबर आर अ पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर किसका पार्ट होते हैं? नंबर सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, विच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी। मतलब कि 1 से लेके इनफाइनाइट या इन्फिनिट तक सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर या इन्फिनिटी तक के सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। फिर बात आती है होल नंबर, ठीक। तो द होल नंबर आर अ पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम। ये भी नंबर सिस्टम के पार्ट्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। इन विच टिल इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं पॉजिटिव, यानी इनमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होंगे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यानी 0 से लेके इंफिनिटी तक के सारे नंबर, यानी 0 से इनफाइनाइट तक सारे के सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे? होल नंबर, ठीक है। आगे बात आती है, हाँ, तो बात थी रेशनल नंबर की, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स आपके हैं क्या? रेशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म। यानी जो भी आपके नंबर्स होंगे जो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी आपके जितने भी नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, लेकिन वहां शर्त रख दी गई है कि जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 3/2, 7/1, 5/4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपके रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और Q वहां पर 0 नहीं हो, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। यानी कि जितने भी आपके इर्रेशनल नंबर हैं वो सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे। सिंपल फ्रैक्शन ऐसे समझ लीजिए, जो अभी ऊपर आपको एग्जांपल दिए गए हैं
3/2, 7/1, 5/4, यानी ये सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? निर्विरोधी। क्या होता है? निर्विरोधी या विरोध करना। ठीक है, तो इट इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के कैसे होंगे? अपोजिट या विरोधी होंगे, यानी उनके अलग। बट इट अ टाइप ऑफ रियल नंबर, लेकिन ये रियल नंबर का ही एक टाइप यानी प्रकार होंगे। एग्जाम्पल √5, √11, √13, पाई, यानी इरेशनल नंबर की फॉर्म में पाई भी आता है, एक्सेट्रा। ठीक, यहां नोट एक दिया है आपको, इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग, यानी कि इरेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी उनकी आप वैल्यू नहीं फिक्स फाइंड कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमने एक नंबर ले लिया, एग्जाम्पल तौर पे 5/2, अब 2 का 5 में डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2.5। जैसे 2.5 आया तो ये कैसा हो गया? टर्मिनेट हो गया, फिक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये जो इरेशनल नंबर है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग होता है कि वह रिपीट, यानी कि बार बार रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, इंटीजर्स अगला टॉपिक था इसी में, इंटीजर्स। तो एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी जो भी आपके होल नंबर है, अभी पीछे ही बताया कि जीरो से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक के, यानी इनफाइनाइट तक जाने वाले सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? होल नंबर। तो उसी से रिलेटेड है, एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो जितने भी आपके नंबर्स होंगे, ये सभी किसकी कैटेगरी में आएंगे? इंटीजर्स में। एग्जाम्पल क्या है? -5, -2, 0, 5, 7 एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात आती है रियल नंबर। तो रियल नंबर आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यहां डेफिनेशन आपकी क्लियरली हो जाएगी, और अभी एक फिगर से और समझा देंगे। क्या है कि जो भी रियल नंबर है वो एक कॉम्बिनेशन है किसका? रेशनल नंबर का, जो अभी आपने पढ़ा है, और इरेशनल नंबर का इन द नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम के अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है? रियल नंबर, जिसमें आपके सिंपली पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, डेसिमल 6.99, फ्रैक्शन यानी रेशनल फॉर्म में 5/2, पाई इरेशनल, √5 इरेशनल, एक्सेट्रा। ठीक है, एक आसान वे में समझिए आप कि रियल नंबर याद कैसे रहेंगे, कौन से रियल है, कौन से रेशनल है और कौन इरेशनल। तो रियल नंबर आपके वो होते हैं जो सारे नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ठीक, या तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो या रूट की फॉर्म में हो, वो सभी नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे? रियल। इसी रियल नंबर के अंदर आ जाता है इरेशनल। इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। इसी के अंदर दूसरा आ जाता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, यानी एक इरेशनल होते हैं और दूसरे रेशनल होते हैं। तो बात ये आती है कि इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब क्या है? तो ध्यान रखेंगे इरेशनल नंबर का अंदर ही, यानी कि इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स, जो भी आपके इंटीजर्स होंगे वो सब किसका पार्ट होंगे? रेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर तो फिक्स हो गया आपके, जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग।
इरेशनल नंबर होंगे आपके वो सभी क्या होंगे, जैसे √5 √10 ये सभी इरेशनल है, ये ना तो रिपीट होंगे ना ही कैसे होंगे टर्मिनेट होंगे। लेकिन इंटीजर्स किसका पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर आपके कैसे हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, ये नंबर्स आपके क्या होंगे, होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर वो इंटीजर्स का पार्ट होते हैं। यानी कि अभी आपने पढ़ा अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल नहीं लगाते हैं तो जितने भी आपके नंबर्स होंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक या इनफाइनाइट तक, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर। और अगर 0 को इंक्लूड ना करें, 0 को इंक्लूड ना करें तो वो सारे नंबर आपके क्या बन जाएंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। वो सारे के सारे आपके नेचुरल। हमने बात की थी रियल नंबर का, ठीक है, जिसमें आपको समझाया गया कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब दो चीजें और हैं आपकी, प्राइम नंबर और कंपोजिट। ये प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं उसको थोड़ा सा देखिए आप लोग। These number are greater than 1 and only factors, यानी ऐसे नंबर जो greater than 1 यानी 1 से कैसे हैं, बड़े हैं, and और only factors are 1 and itself, और उनके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 या फिर वो नंबर खुद। तो वो सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, यानी ये सारे नंबर वो हैं। आपको अगर देखना भी है तो देखिए 2 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 into 2। 5 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 into 5। तो ये जो भी नंबर होंगे जो कैसे होंगे, 1 से बड़े हों, ठीक है, और उनका कॉमन यानी 1 से बड़े हों और उनका फैक्टर कितने होने चाहिए, 2। एक 1 हो और एक क्या हो, वो नंबर खोजो, इसीलिए लिखा है 1 and itself। बात आती है कंपोजिट नंबर। तो दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1, ऐसे नंबर जो 1 से कैसे हो, बड़े हो, एंड मोर देन और ज्यादा हो 2 फैक्टर्स। दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1 से बड़े, एंड मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो 1 से बड़े हो और उनके कितने, 2 फैक्टर्स, ठीक है। जैसे नंबर है आपका 4 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 1, 2 और हमें क्या मिलता है, 4। 6 के फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 3 और 6। तो आप देख रहे होंगे एक तो 1 है ही फैक्टर में, ज्यादा हो गए 2 से ज्यादा फैक्टर आपको मिल गए, यहाँ 3 यहाँ 4, 2 से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, और ग्रेटर देन 1, और ये नंबर आपके सब कैसे हैं, 1 से बड़े हैं। कंपोजिट नंबर क्लियर हुआ कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या हो, 2 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन या मोर देन 2 फैक्टर्स, एंड वो नंबर कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा। अब बात आती है कि 1 से ही बड़े या 1 से छोटे, मतलब 1 से ही बड़े नंबर क्यों लिए जा रहे हैं, 1 क्यों नहीं लिए जा रहा। तो ध्यान रखेंगे, नोट में यहां दिया है आपको कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी 1 जो है आपका वो ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में कंसीडर होगा, क्योंकि वो दोनों का ही कॉमन है। तो उसको ना तो हम अकेले प्राइम नंबर में कंसीडर कर सकते हैं ना ही कंपोजिट नंबर में कंसीडर करेंगे, ठीक है।